हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है आईओसीएल दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो जूनियर इंजीनियर ग्रेड E0 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, जिसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के रिजल्ट का आप सभी लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो रिजल्ट अब आ चुकी है, यानी कि आपका जो इंतजार की घड़ी है वो अब समाप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एसके ट्यूटोरियल पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिन कैंडिडेट का नहीं हो पाया है उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज कि आप उदास मत होइए। आईओसीएल बैक टू बैक न्यू वैकेंसीज को रिलीज करते रहती है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आईओसीएल में अभी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 पोस्ट के लिए भी न्यू वैकेंसीज को रिलीज कर दी है, जो कि 20 यानी कि 20 दिसंबर 2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और 9 जनवरी 2026 तक आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका इस वैकेंसीज में नहीं हुआ तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी करके सिलेक्शंस के अपना चांसेस को बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शंस ले सकते हैं। हमारे पेड बैच से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अभी पूरा काउंटिंग तो नहीं कर पाया हूं, क्योंकि रिजल्ट अभी कुछ देर पहले आया ही है। कुछ कैंडिडेट का कॉल आया कि सर मेरा हो गया है, और कुछ कैंडिडेट का कॉल आया कि सर मेरा नहीं हो पाया है। तो हमारी टीम बेसिकली अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट को काउंट कर रही है, कितने लोग सेलेक्ट हो पाए हैं, और वो फिर उन सभी कैंडिडेट को जीटी जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराना है। तो आप सभी कैंडिडेट लोगों को पहले मैं दिखा देता हूं कि कैसे जो है आप सभी लोग चेक कर सकते हैं अपना अपना स्कोर कार्ड को। मैं हूं अभी आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप सभी लोग भी इसे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ग्रेड E0 एज ए जूनियर इंजीनियर ऑफिसर्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस का यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट या स्कोर कार्ड ऑफ सीबीटी फॉर जूनियर इंजीनियर ऑफिसर ग्रेड E0, और 22 दिसंबर यानी आज ही का डेट दिया गया है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रिजल्ट का जो है कह सकते हैं इंटरफेस खुल करके आ जाता है, और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे, आपको आपका मार्क्स दिख जाएगा। और ये चेक कर सकते हैं आज से लेकर के 3 जनवरी तक, 3 जनवरी तक आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट को, स्कोर कार्ड को। और उससे पहले जो है आप रिजल्ट चेक कर लीजिए, लेकिन आईओसीएल पे एक और जो है लिंक आएगा, वो आएगा आप सभी का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म करके, जिसे हम लोग शॉर्टकट में डैफ बोलते हैं, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उन कैंडिडेट का फिर अब नेक्स्ट स्टेज जो है आप सभी का जीटी जीडी और पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और जनरली वो आपके डैफ बेस्ड होता है, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड होता है। जैसे आप बायोडाटा फॉर्म भी बोल सकते हैं, जिसे आप रिज्यूम टाइप का भी बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं कैंडिडेट के बारे में। तो उसको भरने के लिए नोटिफिकेशंस जो है आईयूसीएल की इसी वेबसाइट पे आप सभी को देखने को मिलेगा, उससे जरूर भर दीजिएगा। जिनका सिलेक्शंस, जिनका स्कोर कार्ड जो है, स्कोर जो है बेहतर है, जिनका सिलेक्शंस हुई है, उन सभी लोगों को भरना होगा। इसके बाद जो है आप फाइनल रूप से बेसिकली यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज़ें कर सकते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है जीटी जीडी और पर्सनल इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर जीटी जीडी और पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी के लिए। हमारे ऐप पर भी जीटी जीडी पीआई का प्रिपरेशन करने के लिए अलग से सेपरेट बैचेज हैं, उसमें इनरोलमेंट लेकर के आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो प्रीवियस जीटी जीडी जो आईओसीएल में हुए थे उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जिस जिस टॉपिक से, वो सभी टॉपिक से के पीडीएफ वगैरह सब भी जो है वो बैच में अवेलेबल है, और उसे आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। और टोटली आप सभी को मेरा पर्सनल सजेशंस ये होगा कि जीटी जीडी एंड पीआई जो है ना, इट्स टोटली जो खेल है ना ये प्रैक्टिस का है, टोटली खेल है आपका कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल का है, ठीक है। एंड वाई यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ कह सकते हैं, दैट्स ऑल।
और सारा कुछ प्रैक्टिस से आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, सब कुछ आपका कॉन्फिडेंस से आ जाता है, मतलब प्रैक्टिस से आ जाता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। और GTGDPI वाले बैच में हम लोग भी आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, और जो है बेसिक आपको कैसे क्या चीज़ें होती है इस चीज़ों के बारे में क्लासेस देते हैं, एक एक बातों को समझाते हैं और सभी चीज़ों को। इसके बाद जो है ना आप सभी को प्रैक्टिस करवाते हैं वाया जूम मीटिंग, आप सभी को कनेक्ट करते हैं जो भी कैंडिडेट हमारे साथ GTGD और PI वाले बैच में इनरोल्ड होते हैं, और उसके सामने फिर GTGD और PI होती है। और पर्सनल इंटरव्यू जो होती है वो तो फिर अलग से होती है, लेकिन GT और GD जो होती है वो हम लोग आप सभी को कराते हैं कंप्लीट रूप से। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, तो सभी आप सभी कैंडिडेट को अगेन फिर से जो है ना कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि जो IOCL में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गई है, रिजल्ट आ गई है। जस्ट ये रिजल्ट अपडेट वाला वीडियो था। बहुत सारे कैंडिडेट लोगों का बेसिकली कॉल आते थे कि सर रिजल्ट कब आएंगे, रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए। तो ये है आप सभी के लिए अपडेट की रिजल्ट अब आ गई है। आप सभी लोग IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए एक बेसिक सी लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, वेल, गेल जैसे किसी भी PSU सेक्टर्स में जाना चाहते हैं या PSU का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर PSU क्रैकर्स बैच में। ये बैच आप सभी के लिए अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। मतलब क्या, ये बैच का वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाती है। बहुत ही कमाल का ये बैच है। बहुत सारे कैंडिडेट इस बैच को चूज करके इस बैच में इनरोलमेंट ले रहे हैं और बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। और जो है अगर आप सिर्फ टारगेट करते हैं IOCL एग्जामिनेशन का, तो IOCL के लिए भी सेपरेट बैच अभी चल रही है। जो न्यू वैकेंसीज आई है परसों तरसों, उस वैकेंसीज का भी बैच अभी क्लासेस चल रही है वहाँ पे बैक टू बैक। आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर BSc आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, MSc किया हुआ है, आप PSU एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सा लेटेस्ट अपडेट। तो आप सभी लोग अपना अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिए, और जिनका नहीं हुआ है अभी लेटेस्ट जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म को अप्लाई करके तैयारी कर सकते हैं। और भी दूसरे PSU की तैयारी करना का सोचते हैं तो आप और वैकेंसीज का वेट कर सकते हैं। 2026 में फिर से IOCL की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और जितने भी PSUज हैं सबके वैकेंसीज 2026 में हम लोगों को फरवरी मंथ से जो है ना रेगुलर फिर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसीलिए तैयारी आप एक बार अच्छे से कर लीजिए बेहतर ढंग से। सिलेक्शंस आपके लिए रखा हुआ रहेगा। अगर आप खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट, लायक कैंडिडेट बनाते हैं सिलेक्शंस का, तो एग्जामिनेशंस जस्ट फॉर्मेलिटीज लगेंगे और आप उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करके सिलेक्शंस ले लेंगे। आपके लिए जॉब एक्चुअल में रखा हुआ है अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट खुद को बनाते हैं तो। ठीक है, तो खुद को पहले डिजर्विंग कैंडिडेट बना लीजिए और प्रिपरेशंस करके बेहतर ढंग से, चाहे वो सेल्फ स्टडी करके कीजिए, आप किसी कोर्स को लेकर के कीजिए, जैसे भी हो आप अपने आप को खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट पहले बना लीजिए अच्छे से प्रिपरेशंस करके। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी बातें। उम्मीद करते हैं आप सभी को सब कुछ समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।